Hello friends, good morning. Today topic is NPO. Question number 31 ऑफ TKQL. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे एक तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड चारों एडजस्टमेंट है, एडवांस के दोनों और दोनों आउटस्टैंडिंग के। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर अपने को प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना। तीसरा, इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, इनडायरेक्ट मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, सबसे पहले अपन बनाएंगे इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए अपने को सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे अपन। इसमें कैश इन हैंड 71,300, कैश 71,300। इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी उनका ध्यान रखेंगे अपन। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% पर एनम फॉर फुल ईयर 70,000। आपको बता रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट आपके पास मिला 70,000 एट द रेट ऑफ 7% फॉर फुल ईयर, पूरे साल का मिला। आपको ये इंटरेस्ट का अमाउंट बताया है इसने आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बताया। अब आपको प्रिंसिपल मालूम करना है, क्योंकि पूरे साल रहा इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब पिछली 31 मार्च 18 को भी ये इन्वेस्टमेंट था। तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था। नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, तो अपने को इंटरेस्ट मिल जाता है। अब अपने को प्रिंसिपल मालूम करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट, तो आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। इंटरेस्ट है 70,000, रेट है अमाउंट रेट है 7%, ये अमाउंट आएगा आपके पास में 10 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपके पास में हो गया 10 लाख रुपए। ये साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट था, पिछले साल 31 मार्च को ये इन्वेस्टमेंट था, तभी आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिला है। इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास में। फिर डॉक्टर से सैलरी, पेटी एक्सपेंसेस और कुछ इससे रिलेटेड नहीं है पिछले साल से। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन ड्यू 2400, सब्सक्रिप्शन 2400। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये 640। फिर आपके पास में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 88,100। फिर उसके बाद में कह रहा है ये इक्विपमेंट 2,12,000। फिर कह रहा है बिल्डिंग बता रहा है आपके पास 4 लाख। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बेसिस के ऊपर अपन कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल फंड क्या होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा, वो कैपिटल फंड होगा आपके पास में 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8, 2 1 3, 8 3 11, तो 13, 7 1 8, 8 16, 17, 10 और 1 11, 2 13 और 4 17। यहाँ पे आएंगे 17,73,800। कैपिटल फंड कितना हो जाएगा, 0 6 4 10, 4 1 7 1 8, 1773,160। ये आपके पास में कैपिटल फंड बन जाएगा। अब इसके बेसिस के ऊपर अपन कैलकुलेट करें, अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, दोनों साथ साथ बनाएंगे अपन। यस, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस नीचे, मेडिसिन पहले अपन रिसिप्ट साइड ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, यस,
सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए कहा है इसने 4,79,960 बाई सब्सक्रिप्शन। $479,960 इसके नीचे जगह छोड़ देते हैं। नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अपन डिटेल लेंगे तब इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। डोनेशन 1,40,000। अब ये डोनेशन देखने की बात ये है कि डोनेशन आप इसको नॉर्मल डोनेशन मानते हैं या बिग अमाउंट का डोनेशन मानते हैं, ये अपने को क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसमें आपके पास सब्सक्रिप्शन आ रहा है 4,79,000, सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं 2,75,000, डॉक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं 90,000। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि आपकी चैरिटी शो की रिसिप्ट आ रही है 1,04,000। तो कीपिंग इन व्यू दीज अमाउंट्स, ये 1,45,000 एक नॉर्मल अमाउंट है, एक्सेप्शनल अमाउंट नहीं होगा। इसलिए अपन इसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं 1,45,000। आप चाहो तो यह बात आप क्वेश्चन के एंड में एग्जाम में एज ए नोट्स भी लिख सकते हो आप कि इसको हमने जनरल डोनेशन या नॉर्मल रिसिप्ट माना है, इसको नॉर्मल अमाउंट है ये। इस डोनेशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। फिर उसके बाद में बता रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 1,04,500। कई बुक्स में जो चैरिटी शो के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहीं लेस कर देते हैं और नेट अमाउंट लिखते हैं। हम चैरिटी शो के एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिख देंगे। दोनों ही मेथड सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है। चाहे तो आप यहाँ लेस करके नेट अमाउंट लिख सकते हैं या चैरिटी शो की रिसिप्ट जो है वो इधर लिख सकते हैं और एक्सपेंसेस इधर लिख सकते हैं। यस, ये रिसिप्ट साइड अपनी कंप्लीट हो गई। अब पेमेंट साइड की बात करते हैं। मेडिसिन्स टू मेडिसिन। मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देने के केस में अपन मेडिसिन कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा मेडिसिन कंज्यूम। यस, परचेज, मेडिसिन परचेज कितने की 305,900। अब इसके जो आगे डिटेल है अपन जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे उसके साथ कर लेंगे अपन ये। डॉक्टर्स ऑनरेरियम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं टू डॉक्टर ऑनरेरियम 90,000। सैलरी, सैलरी के बारे में कुछ कहा है नहीं है। टू सैलरी, सैलरी 2,75,000। पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस 4,610। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पेमेंट साइड में, इसका मतलब आपने इक्विपमेंट परचेज किए हैं। तो इक्विपमेंट परचेज किए हैं तो अपन यहाँ पे बैलेंस शीट में आएंगे इक्विपमेंट प्लस परचेज 1,50,000। इक्विपमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें ऐड कर देंगे इक्विपमेंट। ठीक है। एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो टू एक्सपेंसेज ऑन चैरिटी शो 7,500। कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस है कैश 37,750। 37,750। अब अपन एडिशनल डिटेल में देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 2,400 लेस कर देंगे 0,6,5 4,77,0 5,4,9,7,2,9 यस, प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपये आपके पास में। इस साल का आउटस्टैंडिंग है 2,800 रुपये 2,800।
ये आएगा 60, 8 5 13, 7 2 9 1 10, 7 1 8, 480, 360। फिर अब एडवांस सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का जो एडवांस होता है उसको ऐड करते हैं, प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर 640, 0 4 4 6 9 10 1 481। और इस साल का जो एडवांस है उसको लेस करते हैं, एडवांस दिस ईयर 1000, ये आ गया 4,80,000। अब इस साल की जो प्रीवियस और एडवांस है उनको अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू 2,800। फिर आपके पास में एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन का जो कंज्यूम्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक को अपन ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक 88,100, 8 5 13 1 14, 8 1 9, 394, 9 1 10, 8 5 1 14, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसकी थी 97,400, 6 और 4 10, 7 1 8, 6 और 4 10, 7 1 8, 8 और 6 14, 9 1 10, 10 और 9 19, 296 600, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 1 7 2 14, 9 1 10, 10 9 19, 2 1 3 ईयर्स। अब ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन 97,400, यहाँ लिख दिया। अब आता है इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 2,12,000, ये 2 लाख, आपने 2,12,000 ओपनिंग बैलेंस है, उसने जो परचेज किया वो ऐड कर देंगे, तो 3,62,000, 3,62,000। अब क्लोजिंग बैलेंस बता रहा 3,16,000, ये 3,16,000 अपन क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे अपन। ध्यान से देखें, इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 2,12,000, आपने परचेज किया 1,50,000, आपके पास में टोटल इक्विपमेंट होनी चाहिए 3,62,000, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट की वैल्यू क्या रही ईयर एंडिंग पे 3,16,000, पैसे कम हो गए। इसको इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ये जो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में कमी हुई है उसको अपन डेप्रिसिएशन मान के चलेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में जो कमी हुई है उसको डेप्रिसिएशन मानेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन कितना हो गया, छः और 6 12, 1 1 2 4 2 6, 46,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। कितना हो गया ये 46,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। जो वैल्यू थी इसकी 362 एज पर बुक्स और एज पर ईयर एंडिंग वैल्यूएशन रही 3,16,000, तो जो वैल्यू में कमी रही 46,000 की वो डेप्रिसिएशन मान लेंगे और इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पे मेंशन करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 46,000। फिर उसके बाद में कह रहा है बिल्डिंग कह रहा है, ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख रुपए, और क्लोजिंग वैल्यू बता रहा 3,80,000। मतलब आपके पास में साल के शुरू में बिल्डिंग की वैल्यू थी 4 लाख रुपए और ईयर एंडिंग में वैल्यू गई 3,80,000। इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट परचेज और सेल ऑफ एनी एसेट्स बिल्डिंग, तो अपन उसको क्या है जो वैल्यू में कमी हुई है उसको डेप्रिसिएशन मान लेंगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन 20,000। और ये डेप्रिसिएशन यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं पुरानी बैलेंस शीट से। कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आए, इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं।
हमेशा बैलेंस शीट फाइनल करने के पहले ज़रूरी है पुरानी बैलेंस शीट से आप टैली कर लें, ताकि कोई आइटम रह जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया आपके पास में, मेडिसिन का आ गया बैलेंस, इक्विपमेंट और बिल्डिंग आ गई। इधर आपके पास में कैपिटल फंड आ जाएगा, एडवांस आ गया। ये सब इसे देख लेते हैं, कोई आइटम रहा तो नहीं है अपने पास में। यस, अब अपन इसका नेट प्रॉफिट सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। टोटल लगाएंगे इसका 500, 5 4 9, 5 और 4 9, 8 4 12 7 19, 4 1 5, 8 4 12 7 19, 4 1 5 1 6 1 7 799। अब इसका इधर 500 0 9 1 10 4 1 7 6 13 5 18 18 और 7 25 2 6 2 8 5 13 4 17 7 24 6 30 9 39 30 और 39 3 9 3 12 9 3 12 9 21 7 28 28 28 और 4 32 2 34 और 5 39 3 2 5 2 7 सरप्लस 2 सरप्लस 59790। यहाँ पे कैपिटल फंड 1773160 प्लस सरप्लस 59790 टोटल करेंगे इसका 9 6 15 9 6 15 7 1 8 1 9 9 3 12 7 5 12 1 13 17 1 18। अब इसका बैलेंस शीट का टोटल करेंगे अपन। $1,18,33,950 5 8 7 15 4 19 7 1 8 2 10 17 6 23 2 3 2 5 और 5 14 15 8 23 2 10 2 12 3 15 3 18 18,33,950। इस तरह से बैलेंस टैलीड होगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था आपके पास में, वो था डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग। इसने इक्विपमेंट के लिए ओपनिंग बैलेंस दिया, परचेज दिया और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। आपने इसका डिफरेंस डेप्रिसिएशन माना इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज और सेल। इक्विपमेंट की परचेज और सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसकी जो वैल्यू में जो कमी रही थी उसको अपने डेप्रिसिएशन माना। ऐसे ही बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस दिया और क्लोजिंग बैलेंस दिया, इसकी जो वैल्यू में जो कमी हुई उसको डेप्रिसिएशन माना, क्योंकि इसने और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि परचेज या सेल बिल्डिंग में क्या किया आपने। दूसरा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, इसमें चारों एडजस्टमेंट है आपके पास में। और तीसरा एडजस्टमेंट था आपके पास में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का मालूम करना था। यस, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।